हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो ये है 19 फेब का व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है। आज मुझे ना थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है। बहुत सारी चीज़ें ना मतलब गंदी हो रही थी, बहुत धूल मिट्टी हो रही थी, तो लगा कि चलो आज अच्छे से क्लीन कर देते हैं। ये अलमीरा के ऊपर कुछ कुछ सामान रखा था, तो बहुत टाइम तक अगर आप इसको साफ़ नहीं करते ना तो डस्ट जो वो आ ही जाती है। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं इनको डीप क्लीन कर देती हूँ सारी चीज़ें। तो पेपर जो है उस पर बहुत सारी डस्ट आ गई थी। उसको मैंने इनको बोला कि आप इसको फेंक दीजिए, क्योंकि ना मैं नीचे उतरूंगी तो मुझसे बहुत सारा सामान जो है ना लगा हुआ रखा है वो भी गिर जाएगा। तो मैंने इनकी हेल्प ले ली थी। उसके बाद मैं ये यहाँ पे फ्रिज के पास में एक स्टोरेज रहता है, यहाँ पे हम मतलब जो रोज़ की चीज़ें होती हैं, स्कॉच ब्राइट हो गया और हैंड वॉश वगैरह सारे पाउचेस एंड शोप वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ मैं यहीं पे रखती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मैं इसको भी कर देती हूँ। जो ओपन रहता है ना सारा सामान, उन पे ना मतलब महीने भर में बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल आ ही जाती है। तो कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टारगेट करते हैं, गलत बोलते हैं। तो यार मैं उनको ये बोलूँगी कि यार कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, ठीक है। अपने अपने गिरबान में जाके देखिए, तब जाके किसी को कमेंट कीजिए या किसी के बारे में बोलिए। मैं रिश्तेदार हो गए, मेरे जो हेटर्स हैं वो हो गए, या और जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं। सामने से कुछ नहीं बोलते हैं, पीठ के पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सारी बातें मुझे पता चल जाती है कहीं ना कहीं से। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपने अपने घर में देखिए, अपने आप को देखिए, ठीक है, तब दूसरों पे उंगलियां उठाइए, क्योंकि कुछ नहीं होता आपकी उंगली उठाने से। मैं कभी भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, ना ही मैं मतलब रखती हूँ ज़्यादा किसी से। मैं अपनी लाइफ में इंजॉय करती हूँ, अपने से मतलब रखती हूँ, है ना, अपने बारे में सोचती हूँ। और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ मैं अच्छा बर्ताव करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हेटर्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे लिए गलत सोचते हैं, उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ। सो चलिए, यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। मैं नहा ली थी बहुत सारे घर के काम वगैरह करने के बाद। आज एक्स्ट्रा काम किए मैंने, तो थोड़ा सा लेट हो गया था और हर जगह कैमरा लगाना पॉसिबल नहीं होता है। तो नहाने के बाद पूजा की। सबसे पहले अब लंच बना रही हूँ, क्योंकि लंच में फिर लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आज को प्रॉपर आपको मैंने नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि सिंपल सा बना रही हूँ, कोई स्पेशल नहीं था जो रेसिपी आपको दूँ। दाल रोटी सब्जी सैलेड जो सब कुछ सबके घर में बनता है वही मैं आज बना रही हूँ। बहुत लाइट खाना बना रही हूँ। और बस यहाँ पे दाल में तड़का लगाऊंगी। सब्जी मेरी बन चुकी है, आपको दिखाऊंगी अभी मैंने क्या क्या बनाया है। तो बस ये सब कुछ चल रहा है, और बहुत सारे एक्स्ट्रा काम आज मैंने निकाल लिए थे। ना करो तो ये है ना कि मत करो, लेकिन जब करने होते ना, मेरे बहुत टाइम से मैं सोचती हूँ पहले किसी भी काम को करने के लिए, फिर एक दिन मैं मतलब हिम्मत लेकर के और लग जाती हूँ। तो फिर मैं सारे काम एक बार में ही निपटा देती हूँ। बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे, विंटर्स चले गए हैं आपको पता ही है, तो वूलन वाले सारे कपड़े मुझे रखने हैं। तो धीरे धीरे वो वॉश हो गए हैं, फिर सारे के सारे रख दिए। कुछ पहले रख दिए थे, कुछ मैं फिर बाद में रखे हैं। सैलेड रेडी है, दाल बन चुकी है, इसमें डालते हैं हरा धनिया खूब सारा। और यहाँ ये सब्जी भी बन चुकी है आलू सेम की। ये मैंने आटा लगा के रख दिया है। लंच की पूरी तैयारी है। राइस नहीं बनाया मैंने, राइस में इवनिंग में देखूंगी। और इसके नीचे है दूध। तो मैंने सारी तैयारियां करके रख दी हैं। अभी लंच करने में टाइम है, इनको मैंने कर लिया है। अच्छा मैं आपको बता दूं, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, मुझे भूख लग रही थी, तो फिर मैंने तो कर लिया। इनको थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे मैं पालक जो सुधार लेती हूँ। कल लेके आई थी ना, आपको दिखाया था। तो हरी सब्जियाँ जो होती है ना, कल रात को तो नहीं किया था क्योंकि फास्ट था। तो आज मैंने ये जो पालक है, हरा धनिया, ये सब मैंने अच्छे से सुधार के रख दूंगी। और धनिया को मैं ऐसे स्टोर करती हूँ एयरटाइट डब्बे में टिश्यू पेपर लगा के, या टिश्यू पेपर नहीं होता है तो कभी कभी पेपर का भी यूज़ कर लेती हूँ, न्यूज़पेपर का। बट अभी मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ किया है, और ये 8-10 दिन आराम से चल जाएगा। ऐसा ग्रीन रहता है, तो बस इसको एयरटाइट डब्बे में मैं स्टोर करके रखती हूँ। क्योंकि धनिया के बिना ना कोई भी सब्जी में स्वाद नहीं आता, रंगत नहीं आती, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? तो अभी ये लंच के लिए इन्होंने बोल दिया है, तो फिर सारी तैयारी थी मेरी, बस गर्मा गर्म रोटियां बनानी थी। मैं रोटियां गर्मा गर्म ही बनाती हूँ, तो इनके लिए थाली लगा दे रही हूँ। मैं इनको पूछ रही थी कि दाल फिर से गर्म कर दूँ क्या, क्योंकि रोटियां भी गर्म हैं। तो बोले कि नहीं, मुझे ऐसे ही दे दो। तो बस यहाँ पे मैं इनको लंच करवा दूँगी। और आज मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि भी आप थोड़ा थोड़ा देखते ही जा रहे हैं।
तो आज बहुत सारे कपड़े भी वॉश किए थे जो कि अभी वॉशरूम में ही रखे हुए थे, तो इनको फैलाना था। बाहर आप धूप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप होने लग गई है। तो ये कपड़े मैं फैला देती हूँ और तुरंत ही उठा लूँगी, मतलब 1-2 घंटे के बाद उठा लूँगी, क्योंकि आज सारी की सारी शर्ट है इनकी न्यू वाली। तो इनको मैं मशीन में नहीं वॉश करती हूँ, इनको मैं हाथों से ही वॉश करती हूँ, न्यू जो शर्ट होती है। तो बस यहाँ पे कपड़े जो फैला दूँगी और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए। तो आप टाइम देख सकते हो, सुबह से लगी हुई हूँ। 8 बजे से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था और अब मुझे थोड़ी थकावट हो गई है, तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और ये आपको टाइम दिखा रहे थे, ये बोले कि ला मैं ये भी शूट कर देता हूँ। तो फाइनली इनको एक क्लिप शूट करने का टाइम मिल गया। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं बस 1 घंटे आराम करूँगी। इतने में या तो मैं सो लूँगी, या तो फ़ोन चला लूँगी, या तो फिर अगर किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो हो गया। तो 1 घंटे बाद मिलती हूँ। 1 hour later. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी सो के हम लोग उठ चुके हैं। मैं भी सोई थोड़ी देर, ये भी सोई थोड़ी देर। अब ये पढ़ाई करने के लिए अपने बैठेंगे। मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। आज की डेट है 19 फेब और आज है संडे। तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग में मैंने बहुत सारे काम करने थे ना, तो फिर ऐसे प्रॉपर बोल करके ब्लॉग नहीं बनाया था। तो अभी भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। चाय पियेंगे पहले और फिर देखते हैं कि क्या काम करने हैं। काम मुझे बहुत सारे हैं। पहले तो मुझे बर्तन ही क्लीन करने हैं। लंच वाले बर्तन रह रहे थे। आज मैंने दाल, रोटी, सब्जी, सैलेड, प्रॉपर खाना बनाया था, राइस नहीं बनाई थी। तो पहले चाय बनाते हैं। सो गई थी और कल नहीं सो पाए थे ना, कल फास्ट था। फास्ट वाले दिन तो सोते भी नहीं हैं और रात को भी लेट सोए थे। चलो चाय बनाते हैं। तो गाइस मुझसे होते हैं कितने सारे नुकसान, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे ये मग रखा हुआ है, ये भी मुझसे टूट गया था, आपको बताया था ना मैंने। और अभी कल ये वाला जो चॉपर है ये भी टूट गया है। कल क्या हुआ, मैं यहाँ से चीनी का डब्बा उतार रही थी, क्योंकि व्रत वाले दिन में बड़े डब्बे में से चीनी वगैरह ऐड करती हूँ ना। तो कल मैं चीनी वगैरह उतार रही थी, ऊपर से डब्बा पूरा फुल था और मेरे को इतना ध्यान नहीं रहा कि इसको मुझे सामने से हटाना है। जब डब्बा उतारा तो ये नीचे, ये रुक नहीं पा रहे थे, ये टूट चुके हैं अभी और बहुत बुरी तरह टूटा है। थोड़ा बहुत टूटता तो मैं काम चला लेती। ये देखो ये ऐसे टूटा है। बहुत नुकसान होते हैं यार मुझसे। अभी इनको मैंने इवनिंग में बताया, मॉर्निंग में टूटा था, कि आज का नुकसान बताऊं। बोलते क्या हो गया। सुबह बोले थे हालांकि क्या गिर गया, तो मैंने बताया नहीं था कि क्या गिर गया। फिर इवनिंग में मैंने बता दिया, क्योंकि मैं छुपाती इनसे कुछ भी नहीं हूँ। तो ये देखो ये मुझसे ये टूटा, ये टूटा। बहुत नुकसान होते हैं यार। अब ये भी मुझे लेना पड़ेगा, कभी कभी तो बहुत काम आता है ये। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं सीधा मार्केट आई हूँ इनके साथ में, क्योंकि मुझे पूजा का कुछ कुछ सामान लेना है जो कि ख़त्म हो गया है और जो कि मेरे पास था ही नहीं। जो पूजा मैं करने वाली हूँ उसमें बहुत सारा सामान लगता है, तो वो सामान मुझे लेना है। तो पूजा वाली शॉप पे आई थी, यहाँ से मैंने पूरा लिस्ट बना के लेके आई हूँ कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। वो सारा सामान मैं यहाँ से ले रही हूँ। तो पूजा वाली शॉप से आने के बाद में अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो हमें हज़ीरा जाना पड़ता उस चीज़ के लिए। मैं आपको बताती हूँ, मुझे मिट्टी के दीपक चाहिए थे नए वाले। दिवाली पे लिए थे तो वो सारे लग जाते हैं, तो वो मेरे पास न्यू दीपक नहीं बचे थे और मुझे न्यू दीपक चाहिए थे। तो इन्होंने ना ये कोई घर देखा हुआ था, जो लोग मटके वगैरह वो देते हैं सब, तो इनके यहाँ से हम दिए लेने के लिए आए हैं। क्योंकि एक बार ये कल साल लेने के लिए आए थे, तो इन्होंने घर देखा हुआ था इनका। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मैं यहाँ पे दीपक जो वो छांट रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ ज़्यादा काले होते हैं ना, तो इसलिए मैं इसको छांट रही हूँ। और बस दीपक लेने के बाद में फिर हम निकलेंगे। अभी थोड़ा बहुत सामान और लेना है, जैसे फूल, बेल पत्र वगैरह, ये सारी चीज़ें और लेनी है। तो जो पूजा है वो उसका व्लॉग भी शायद मैं बनाऊं, तो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर लेना, इससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप मिस कर देंगे। घर आने के बाद मैं लग गई हूँ फिर से काम में, क्योंकि डिनर वगैरह देखना है, बर्तन साफ़ करने। बर्तन मैं ऐसे छोड़ गई थी, लेट हो रहा था मार्केट के लिए इसलिए। तो अभी मैं अपने लिए मेहंदी पैक बनाने जा रही हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। मेरे पास बीट रूट रखा हुआ था, तो ये ख़राब होने वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो फेंकने से अच्छा है कि इनका यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने बीट रूट को अच्छे से ग्रेट कर लिया है पील करने के बाद में, और इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं गैस पे रख दूँगी। इसको हमें बॉईल करना है, पकाना है। इतना पकाऊंगी कि ये जो पानी है वो हाफ़ हो जाए, मतलब जितना भी बीट रूट का कलर है ना वो सारा पानी में ऐड हो जाए।
तो ये बहुत अच्छा पैक है, बहुत अच्छा मतलब मेहंदी है। आप इसको बरगेंडी कलर आएगा आपकी नेचुरल हेयर, मतलब नेचुरल कलर आएगा अपनी हेयर्स में, तो आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच समथिंग कॉफ़ी ऐड कर दी, इसे कॉफ़ी का कलर भी इसमें आ जाए और मेरे बालों में अच्छा डार्क बरगंडी कलर आए, इसलिए मैंने कॉफ़ी ऐड की है। तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और जब मेरे पास बीट रूट नहीं होता है तो मैं कॉफ़ी और चाय की पत्ती का पानी ऐड करती हूँ मेहंदी में, और कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ। तो देखिए पानी अच्छे से उबल रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और फिर मैं यहाँ पे इसको छान दूंगी। तो आप पानी का कलर देख सकते हो, एकदम मतलब रेड है बीट रूट का कलर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये जो पानी है इसको मैं छान लेती हूँ और मेहंदी मैंने निकाल के रखी है। मैं लोहे की कढ़ाई में मेहंदी जो है वो घोल के रखती हूँ, जिससे कि ओवरनाइट के लिए छोड़ देती, तो वो जो कढ़ाई का जितना भी होता है मेहंदी का रंग थोड़ा सा और डार्क होता है, बताते हैं अच्छा होता है। तो इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई में ही मेहंदी घोलती हूँ हमेशा। तो जो पानी छान के रखा था वो ऐड कर दिया, पानी कम पड़ गया था तो थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड करके और इसको उबाला। जितना भी कलर था बीट रूट का वो मैंने सब निकाल लिया था अच्छे से। तो बस यहाँ पे इस तरह से मेहंदी को घोल के मैं रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। नेक्स्ट डे लगाऊंगी या फिर नेक्स्ट डे के नेक्स्ट डे लगाऊंगी, जब मुझे टाइम मिल जाएगा तब लगाऊंगी। जितना टाइम आप लोहे की कढ़ाई में रख सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। तो 1 दिन 2 दिन आप अपने हिसाब से रख लीजिए, आपको जब भी टाइम मिले तब लगा लीजिए। मेरे हाथ भी रेड रेड हो गए थे। उसके बाद मैं मेहंदी का मेहंदी को घोल के मैंने रख दिया है। डिनर वगैरह हमने कर लिया क्योंकि सुबह का था खाना हमारे पास में, तो हमने बस रोटियां बनाई थी। यहाँ पे गाजर बहुत सारी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो लास्ट गाजर का हलवा और बना देते हैं, विंटर्स जाने वाले हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा गाजर को ग्रेट करके रख दिया है। और हलवा कब बनाऊंगी पता नहीं है। यहाँ पे मैं मॉर्निंग के लिए कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि पूजा करनी है, फास्ट रहेगा तो बहुत जल्दी जल्दी घर के कामों में लेट हो जाता है, तो सुबह डिसाइड करने का टाइम नहीं मिलता है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, इसलिए मैंने सोचा चलो अभी निकाल देती हूँ। तो जितनी भी साड़ियाँ बाहर निकली हुई हैं उसी में से मैं एक साड़ी निकाल ले रही हूँ पहनने के लिए, लाइट वेट साड़ी निकाल रही हूँ जिससे कि मैं दिन भर पहने रहूँगी, क्योंकि मुझे काम भी करना रहेगा, मंदिर भी जाना रहेगा, पूजा भी करनी रहेगी। तो मैंने लाइट साड़ी निकाली है और बैंगल्स भी निकाल दिए हैं। तो दोस्तों अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं इस ब्लॉग का एंड कर दे रही हूँ। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कैसा बना, कितना बड़ा बना, आपको पसंद आया कि नहीं आया, बट इस वाले ब्लॉग में मुझे बहुत सारे काम थे जो कि कुछ दिखाए कुछ नहीं भी दिखाए, क्योंकि कैमरा लगाने का ना टाइम ही नहीं मिलता यार, इतने काम होते हैं। गाजर मैंने घिस के रख दी है, हलवा बनाने का सोच रही हूँ बना दूँ या फिर कल बनाऊँगी। कल कोई पूजा है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अगर समझ रहे हैं तो, नहीं समझ रहे हैं तो फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो कल मुझे जल्दी उठना है इसलिए मैं इस ब्लॉग का एंड कर दे रही हूँ। 11 बज चुके हैं और अभी मुझे ब्लॉग एडिट करना है शिवरात्रि वाला, जो कि आपको इस ब्लॉग से पहले मिल जाएगा, बट उसको मुझे एडिट करना है, अभी वॉइस ओवर करनी है, तो मुझे 12 साढ़े 12 बज जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार, अभी भी टाइम है आपके पास में, आप भी विनर्स हो सकते हैं। तो ये वाला जो हार्ट है वो आपको देना है। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय, लव यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय बाय। नेल्स तो देखो कैसे हो रहे हैं, नेल पेंट लगानी है। बाय।